का नृत्य सहायक देगा विजय मुझे। आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। हमारे थोड़ी देर के मनन के लिए आइए हम फिर से जाएंगे यूहन्ना का सुसमाचार 2 अध्याय उसका 13वां पद से लेके 16वां पद तक। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 2 वर्सेस 13 to 16। पिछले हफ्ते हमने यहां देखा कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार फसह के दिन में यरूशलेम के मंदिर में जाते हैं और वहां यरूशलेम के मंदिर के अंदर अलग अलग प्रकार के व्यापार करने वालों को देखते हैं और भेड़ों, बैल, कबूतर बेचने वाले और मनी एक्सचेंज, पैसा का एक्सचेंज करने वाले सराफों, यीशु मसीह रेसियों का एक कोड़ा बनाया और सबको वहां से बाहर कर दिया और बोला कि मेरा भवन प्रार्थना का भवन है, ये व्यापार का स्थान नहीं करना है। कई सबक हमें इस घटने से मिलते हैं। उसमें से एक हमने देखा कि परमेश्वर का भवन या आत्मिकता, प्रभु का वचन की सेवकाई, कलीसिया पैसा कमाने का, इकट्ठा करने का एक रास्ता नहीं बनाना चाहिए। सेवकाई धंधा नहीं बनाना चाहिए। आत्मिकता को साधारण लोगों का पैसा खींच कर लेने का अवसर नहीं बनाना चाहिए। अब हमें दूसरा सबक कर जाएंगे। दूसरा सीख या दूसरा लेसन जो है वो मैं एक सवाल के साथ आपसे बात करना चाहता हूं। क्या आपको लगता है प्रभु यीशु मसीह ये जो घटने में गुस्सा किया? अब कई लोग सोचते हैं यीशु मसीह गुस्सा नहीं किया। यह बात सही है कि प्रभु यीशु मसीह का जो व्यवहार में हिंसा, क्रूरता नहीं था, बिल्कुल नहीं था। उसने जो कोड़े बनाए वो किसी को मारा ऐसा लिखा नहीं। किसी इंसान के साथ तो हमला नहीं किया। लेकिन जरूर आप ध्यान से देखिए किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह रेसियों का कोड़ा बनाते हैं और बैलों को, भेड़ों को, कबूतरों को बेचने वालों को बाहर करते हैं और सराफों का जो टेबल है उसको उल्टा करते हैं और फोर्स करके उसको एकदम अधिकार के साथ उनको परमेश्वर का भवन से, मंदिर से हटाते हैं। यीशु मसीह शांति में भैया इधर से लेके जाइए ऐसा नहीं बोला। उसमें जरूर एक प्रकार का ईश्वरीय गुस्सा उनका व्यवहार में था, उनका चेहरे में था। ये पहली बार नहीं सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह का गुस्सा का प्रकट होता है। मरकुस का सुसमाचार उसका 3:5 को देखिए। मरकुस का सुसमाचार उसका 3:5 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उसने चारों ओर उनको क्रोध भरी दृष्टि से देखा। देखो, उसने मतलब यीशु मसीह ने चारों ओर उनको क्रोध भरी दृष्टि से देखा और उनके हृदय की कठोरता पर दुखी होकर उसने उस मनुष्य से कहा। लोगों का कठोर मन को देखकर, साधारण लोगों का परेशानी को देखकर दुखित होते हुए यीशु मसीह लोगों के साथ क्रोध भरी दृष्टि से देखा। क्या ये गुस्सा नहीं है? एक और घटना मरकुस का सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 14 पद में है। मरकुस का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 14 पद में ऐसा पढ़ते हैं, जब यीशु ये देखा, यीशु ने जब ये देखा
तो क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो। जब प्रेरितों ने, चेलों ने बच्चों को रोका यीशु के पास जाने से, जब बच्चों को रोका तो यीशु मसीह गुस्सा किया, गुस्सा के साथ बोला कि बच्चों को रोको मत। प्यारे भाई बहनों, ये बात सही है कि हम मनुष्य गुस्सा करेगा, मनुष्यों के गुस्सा में पाप होता है। ये हमारे मन के, हमारा जो बड़ी कमजोरी है। इसलिए बाइबल जरूर कहते हैं गुस्सा मत करो। एफेसियों की पत्री 4:26 में, भजन 4:4 में, दोनों एक ही बात है। पढ़ते हैं गुस्सा करो, पाप मत करो। इसका मतलब ईश्वरीय गुस्सा है, एक सही गुस्सा है, सही प्रकार का एंगर है। मनुष्य का पाप को देखकर, गंदगी को देखकर, अधार्मिकता को देखकर, किस प्रकार लोगों को सताया जाता है वो देखकर, परमेश्वर की महिमा के कारण पवित्रताई का गुस्सा कर सकता है। यह मनुष्य से असंभव है, क्योंकि आपके मेरे अंदर पाप स्वभाव होने के वजह से हम जब गुस्सा करते हैं, वो गुस्सा में स्वार्थता आते हैं, वो गुस्सा में क्रूरता आते हैं, वो गुस्सा बहुत ही हिंसा पैदा करते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल हमें समझाते हैं, परमेश्वर, रोमियों की पत्री में इस बात को हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर जो स्वर्ग से इंसान को देखते हैं, रोमी 1 उसका 18 पद में, परमेश्वर का प्रकोप मनुष्यों की समस्त अभक्ति और अधार्मिकता पर स्वर्ग से प्रकट करते हैं। देखिए, परमेश्वर पाप को देखकर, मनुष्य का अधार्मिकता को देखकर क्रोध करते हैं, प्रकोप करते हैं। यही बात ये जो मंदिर के संबंध में भी प्रभु यीशु मसीह ने किया। मनुष्यों का कठोर मन को देखकर किस प्रकार परमेश्वर का भवन को धंधे का स्थान बनाया, परमेश्वर का अपमान किया, गुस्सा किया। यह हमारे लिए एक सबक है। आप और मैं यीशु मसीह के पीछे हो लेने वाले, आप और मैं पवित्रता को पसंद करने वाले, आप और मैं परमेश्वर की महिमा का पसंद करने वाले, हमारे नजर में अधार्मिकता, अयोग्यता, पाप और अयोग्य चीजें देखते समय नजरअंदाज नहीं कर सकता, उसके खिलाफ बोलना है। यदि आप बुराई देखते हैं समाज में, हम लोग आज ऐसा समाज में रहते हैं, सब चुप रहते हैं। हमको क्या करना है? हम क्यों बोलना चाहिए? हम क्यों आवाज उठाना चाहिए? ऐसा नहीं। आज हमारे देश में बहुत प्रकार का इनजस्टिस होते हैं, अधार्मिकता का कार्य, अनीति की बातें देखते हैं। इसके संबंध में आपकी मेरी जिम्मेदारी है आवाज उठाना। यदि दूसरे के अंदर हो, हमारे अंदर हो, समाज में हो, पाप और बुराई देखता है, हम उसको गंभीरता से लेना है, उसको समाप्त करने का प्रयास करना है। यह हमारे लिए सबक है। दूसरा सबक है, यशायाह के पुस्तक में हम पढ़ते हैं, उस पर हाय जो भलाई को बुराई बोलते हैं, उस पर हाय जो अंधकार को ज्योति बोलते हैं, ज्योति को अंधकार बोलते हैं, उस पर हाय जो मीठापन को कड़वापन बोलते हैं, कड़वापन को मीठापन बोलते हैं। ऐसी संस्कृति में हम रहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के समान हम सच्चाई को सच्चाई बोले, अधार्मिकता को अधार्मिकता बोले, पाप को पाप बोलकर उसको हटाने का हम प्रयास करें। सबसे अंत में यीशु मसीह पाप का घृणा करते हैं, परमेश्वर घृणा करते हैं पाप का, लेकिन आपसे मेरे से प्यार करते हैं।
इसीलिए तो उतर के आया संसार में, इसलिए कलवरी के पहाड़ पर मृत्यु को सह लिया। उस यीशु मसीह का हम धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें कि वो हमसे प्रेम किया, हमारे पापों को हटाने के लिए, पापों से बचाने के लिए अपना जीवन हमारे लिए कुर्बान किया। उस यीशु मसीह की स्तुति हो, उसके पीछे हो ले और उसकी महिमा करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।